हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दों पर बेस्ड। पहला यहाँ पर मुद्दा जो रहने वाला है वो है, इस क्वेश्चन में सभी को मिलेगा ग्रेस मार्क। यानी ऐसा कौन सा क्वेश्चन था, किस शिफ्ट में पूछा गया और ग्रेस मार्क यहाँ पर डैम श्योर मिलेगा ही मिलेगा। इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस को, क्योंकि कुछ शिफ्ट में तो पेपर काफी आसान देखा गया, कुछ शिफ्ट में मॉडरेट, और लास्ट में पहुंचते पहुंचते 24 और 25 फेब को जो पेपर हुआ उसका लेवल टफ भी देखा गया। तो क्या नॉर्मलाइजेशन अप्लाई होगा, और अगर नॉर्मलाइजेशन अप्लाई होगा तो किस कैंडिडेट को बेनिफिट होगा, किस शिफ्ट के कैंडिडेट्स को ज्यादा बेनिफिट होगा, क्या लॉस भी होता है नॉर्मलाइजेशन पर। इन सभी बातों को हम लोग आज के सेशन में समझेंगे। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले 24 और फेब सेकंड शिफ्ट में जो आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें ग्रेस मार्क मिलेगा आप लोग को। तो अगर वो कैंडिडेट्स जो कि 24 ऑफ फेब को अपीयर हुए थे सेकंड शिफ्ट में, उनको बिल्कुल ग्रेस मार्क मिलेगा इस क्वेश्चन पर। जैसे कि आप लोगों ने हमें फॉरवर्ड किया क्वेश्चन, और क्वेश्चन आप लोगों ने जो बताया वो ये था। अगर क्वेश्चन एज इट इज यही था तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताइएगा, और अगर इस क्वेश्चन में कोई बदलाव था तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन जो आपने बताया वो क्या था, विच ऑप्शन इज करेक्ट, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। RAM is non-volatile memory, DRAM is non-volatile memory, RAM is read-only memory, ROM is random access memory। तो ये सभी ऑप्शन जो यहां पर गिवन है वो सब इनकरेक्ट है, क्योंकि रैम हमारी कैसी है, टेम्परेरी मेमोरी है, यानी वोलाटाइल इन नेचर है। डी रैम भी रैम का एक टाइप है, तो ये भी कैसी हो गई, वोलाटाइल यानी टेम्परेरी। रैम इज रीड ओनली मेमोरी, बिल्कुल नहीं। हम जानते हैं रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी है। ये रीड और राइट दोनों ही फंक्शनैलिटी को प्रोवाइड करती है, लेकिन यहां पर क्या मेंशन था, रीड ओनली। इस रीजन की वजह से ये क्वेश्चन भी आपका इनवैलिड हो गया। रोम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, बिल्कुल नहीं, रोम इज रीड ओनली मेमोरी। तो इस रीजन की वजह से ये ऑप्शन भी आपका इनवैलिड है। तो इसका मतलब कि यहां पर जितने भी ऑप्शंस गिवन हैं वो सभी आपके इनवैलिड हैं। तो इस क्वेश्चन में डैम श्योर 24 ऑफ फेब सेकंड शिफ्ट में जितने भी कैंडिडेट्स थे उनको 1 नंबर का ग्रेस मार्क जरूर मिलेगा यहां पर। अब अगर बात करें नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस के बारे में, तो देखिए जो पहले की शिफ्ट थी उसमें पेपर आसान देखा गया। इवन 24 फेब को जो मॉर्निंग वाली शिफ्ट भी थी उसमें भी आपका पेपर आसान देखा गया, लेकिन नून वाली शिफ्ट में पेपर का लेवल अच्छा देखा गया। 25 ऑफ फेब यानी आज जो एग्जाम का लेवल रहा वो दोनों ही शिफ्ट में मॉडरेट टू टफ कहा जा सकता है। तो इसका मतलब कि अब कुछ कैंडिडेट्स जिनका पेपर पहले था उनको बेनिफिट जरूर हुआ, और वो कैंडिडेट्स जिनका 24 और 25 को था, है ना, वो थोड़े हार्ड क्वेश्चंस का सामना उनको ज्यादा करना पड़ा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि फेयर कैसे होगा। तैयारी सबने करी, मेहनत सबने करी, लेकिन पेपर का लेवल ही टफ आया, है ना, तो अब कैसे इसको नॉर्मलाइज किया जाएगा। देखिए नॉर्मलाइजेशन तो होगा, ये डैम श्योर है। जब भी एग्जाम एक शिफ्ट से ज्यादा होता है तो नॉर्मलाइजेशन होगा, चाहे वो कंप्यूटर की बात करें या ओवरऑल पेपर की बात करें। अब नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है कि अगर पेपर का लेवल टफ होता है तो आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाते हैं, और अगर आपका पेपर का लेवल आसान होगा तो आपके मार्क्स डिक्रीज हो जाएंगे। तो इसका मतलब कि जिनका टफ सेशन आया है वहां पर मार्क्स इंक्रीज भी होंगे, और जिनका आसान आया है वहां पर मार्क्स डिक्रीज भी होंगे। तो इसका मतलब पहली बात तो इसका कोई डर नहीं है कि आपके शिफ्ट में पेपर टफ आया या आसान, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन से उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन हाँ, यहां पर एक बात और भी है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन इज नॉट अ फेयर डील, है ना। नॉर्मलाइजेशन कोई एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस नहीं है, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं सेट है कि इसको कैसे कैलकुलेट किया जाए, जो हम और आप पहले ही इसको कैलकुलेट कर लें और ये देख लें कि आपने इतने क्वेश्चन किए तो आपके इतने मार्क्स बनेंगे, है ना। तो इसमें कोई भी ऐसा फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता। तो इसका मतलब नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा फैक्टर है जो आपके सिलेक्शन को होने से रोक सकता है, और जिनको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है उनका हो भी सकता है। तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता है इस समय पर
कि किसका होगा और किसका नहीं, है ना। ये आप समझ गए, ये नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है और ऐसा हम लोग हर एक एग्जाम में ऑब्जर्व करते हैं। तीसरी अगर बड़ी बात पर फोकस करें तो यहां पर इस बार एग्जाम के पैटर्न को बिल्कुल ही पलट दिया गया। जहां पेपर का लेवल काफी टफ देखा जाता था, जहां पर टॉपिक्स देखे जाते थे जैसे जावा हो गया, सी हो गया, प्रोग्रामिंग रिलेटेड हो गई, सी प्लस प्लस से, डॉट नेट से क्वेश्चन देखे जाते, एरे से क्वेश्चन देखे जाते थे, डेटा स्ट्रक्चर से क्वेश्चन मिलते थे, है ना। वहीं पर ऐसे कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं देखे गए। एग्जाम में जो क्वेश्चन का लेवल रहा वो टॉपिक्स तो लो लेवल के थे, लेकिन उस लो लेवल टॉपिक में से हाई लेवल क्वेश्चंस को क्रिएट किया गया, है ना। जैसे एक्सेल टॉपिक, एमएस एक्सेल में कई सारे ऐसे हाई लेवल क्वेश्चंस आपसे पूछे गए। नेटवर्किंग में क्वेश्चन का लेवल सही रहा, टीसीपी, आईपी, एफटीपी, एसटीटीपी, टेलनेट जैसे प्रोटोकॉल से क्वेश्चन पूछा गया। नंबर सिस्टम और मेमोरी से क्वेश्चंस पूछे गए जो आसान थे, इजी टू मॉडरेट थे। वहीं अगर हम बात करें ईमेल से सीसी और बीसीसी टाइप के क्वेश्चन भी पूछे गए। तो इसका मतलब कई सारे क्वेश्चंस हम लोग ने देखे जो कि कॉमन थे, कई सारे क्वेश्चंस ऐसे भी ऑब्जर्व किए जो कि मॉडरेट लेवल के थे, और कई सारे क्वेश्चंस का लेवल, टॉपिक तो आसान था क्योंकि एमएस ऑफिस से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए, एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए, तो ये टॉपिक तो बिल्कुल भी टफ नहीं थी। लेकिन इनसे जो क्वेश्चन पूछे वो बिल्कुल भी आसान लेवल के नहीं थे कि आप एक बार पढ़ते ही उसके आंसर को बता दें। कुछ शिफ्ट में आसान भी थे, लेकिन 24th और 25th, है ना, ये ऐसे दो शिफ्ट रही, यानी हम तीन शिफ्ट बोल सकते हैं। 25 फरवरी की दो शिफ्ट, मॉर्निंग और इवनिंग, 24 फेब की सेकेंड शिफ्ट, जिसमें पेपर का लेवल अच्छा ऑब्जर्व किया गया। बाकी आपका एक्सपीरियंस पेपर को लेकर क्या रहा, है ना, जरूर शेयर करिएगा। इस पेपर से हमें यह बात जरूर समझ में आती है कि ओ लेवल यूपीपीसीएल का कोई भी परफेक्ट सिलेबस नहीं है, क्योंकि सिलेबस में तो मल्टीमीडिया भी है, एचटीएमएल भी है, सी प्लस प्लस भी है, सी भी है ना, ऐसी बहुत सारी प्रोग्रामिंग इंक्लूड होती है, पाइथन इंक्लूडिंग। लेकिन यहां पर क्वेश्चन का लेवल आसान रखा गया, लेकिन इजी टॉपिक को टफ बनाने की कोशिश की गई है। तो इसका मतलब कि आगे से हमें ध्यान रखना है कि बेसिक्स पर फोकस ज्यादा करना है ना, एमएस ऑफिस के टॉपिक को पूरा कंप्लीट करना है, जो हमने अपने कोर्सेज में या यूट्यूब पर कई सारी वीडियोस में आपको एक्सप्लेन भी किया था, राइट। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने अपना 100% जरूर दिया होगा एग्जामिनेशन को लेकर। और देखिए, रिजल्ट किसी के हाथ में नहीं, हमारे हाथ में है सिर्फ मेहनत करना, और मेहनत हम लोगों ने पूरी करी है, राइट। बाकी अगर मेहनत करी है तो रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा, है ना, ऐसा ही सोचिए। अपकमिंग एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करिए, बाकी कुछ दिनों में आंसर की भी इसकी आउट हो जाएगी, है ना। तो एक ऑब्जर्व हम लोग करेंगे कि आंसर की के अकॉर्डिंग क्या आंसर हुए और आपने आंसर्स कैसे लगाए, राइट। बाकी अपने एक्सपीरियंस को आप जरूर शेयर करिएगा कमेंट बॉक्स में कि आपका पेपर किस शिफ्ट में था, कैसा हुआ आपका पेपर, और कैसा लगा आपको पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस। अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत जल्द हाजिर होंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दबाते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।